नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। आप सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हमारा मध्य प्रदेश 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और साथ ही साथ अभ्युदय की थीम पर यह अपने नए वर्ष का आगाज कर रहा है। तो ऐसे में 1 नवंबर को अभ्युदय मध्य प्रदेश ने क्या क्या विशेष कार्य किए हैं और 1 नवंबर 2025 को राज्य सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की है और जनजाति संस्कृति से संबंधित जिन महत्वपूर्ण नृत्यों का प्रदर्शन किया गया वो हमारी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो यहीं से हम आपके लिए अभ्युदय मध्य प्रदेश की विशेष कक्षा आपके लिए लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, तो अभ्युदय मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस दिन हमने क्या क्या कार्य किया है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ओंकारेश्वर अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ओंकारेश्वर अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा की है राज्य सरकार ने। यह अभ्यारण्य साथियों खंडवा और देवास जिले में विस्तारित रहेगा, यानी कि खंडवा और देवास जिले में ओंकारेश्वर अभ्यारण्य जो है वह फैला हुआ होगा। साथ ही साथ 611 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल होगा। तो मध्य प्रदेश का नया अभ्यारण्य है। हालांकि घोषणा इसकी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन औपचारिक रूप से 1 नवंबर को अभ्युदय मध्य प्रदेश के अवसर पर की गई है। तो 611 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। खंडवा देवास जो है वह इसके क्षेत्र होंगे। अगला है साथियों, मध्य प्रदेश ने ई सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। अभ्युदय मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में राज्य सरकार के द्वारा ई सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब यह ई सेवा पोर्टल क्या है साथियों? ई सेवा पोर्टल ऐसा पोर्टल होगा जो राज्य की सभी 1700 से अधिक सेवाओं को एक ही पोर्टल पर आपके लिए उपलब्ध करवा देगा और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। हालांकि अभी शुरुआत में 500 सेवाएं आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी और धीरे धीरे सभी 1700 सेवाएं इसमें जो है वह शामिल कर दी जाएंगी। तो ई सेवा पोर्टल राज्य की सभी 1700 सेवाओं को आपके सामने एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करेगा। तो ये अभ्युदय मध्य प्रदेश की एक विशेष उपलब्धि होगी। अगला है साथियों, अभ्युदय मध्य प्रदेश ने इन्वेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल को भी लॉन्च किया है। अभ्युदय मध्य प्रदेश के द्वारा इन्वेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। अब यह क्या है साथियों? इन्वेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल यह निवेशकों के लिए आधुनिक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जो निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाएगा। साथियों, सिंगल विंडो प्रोग्राम जो होता है, एकल खिड़की परियोजना जिसे कहा जाता है, ये निवेश के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में सिंगल विंडो सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए निवेशकों के लिए आधुनिक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जो निवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाएगा, निवेशकों को आसानी होगी मध्य प्रदेश में निवेश करने में। तो इन्वेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल जो है वह निवेशकों के लिए बनाया है, सिंगल विंडो के लिए। अगला है साथियों, अभ्युदय मध्य प्रदेश ने वॉश ऑन व्हील्स ऐप को भी लॉन्च किया है। वॉश ऑन व्हील्स ऐप साथियों यह बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रहा है। छिंदवाड़ा जिले को इस क्षेत्र के लिए स्कॉच सम्मान भी प्रदान किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश के लिए वॉश ऑन व्हील्स ऐप को जो है वह लॉन्च किया। यह क्या है साथियों? यह ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की स्वच्छता को बढ़ाने का कार्य करेगा। आप जो है वह इस ऐप पर जाकर स्वच्छता ग्राहियों से इस ऐप पर संपर्क कर सकते हैं, वह आपकी स्वच्छता में आपका सहयोग करेंगे। तो इस तरह से वॉश ऑन व्हील्स ऐप को पूरे मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। छिंदवाड़ा में यह पहले ही लॉन्च हो चुका था। अभ्युदय मध्य प्रदेश ने स्वच्छता को भी यहां पर टारगेट किया है। अगला है साथियों, अभ्युदय मध्य प्रदेश जनजाति संस्कृति के बिना तो अधूरा है। जनजाति संस्कृति मध्य प्रदेश को सोने पे सुहागा बनाती है, तो फिर नृत्य की प्रस्तुतियां भी अभ्युदय मध्य प्रदेश में होना चाहिए। ऐसे में मध्य प्रदेश ने कुछ विशेष नृत्यों की प्रस्तुति की है जो आपकी परीक्षा के लिए सांस्कृतिक प्रश्न बनकर आएंगे। साथियों, ठाठिया नृत्य, अभ्युदय मध्य प्रदेश में ठाठिया नृत्य की प्रस्तुति हुई है। यह ठाठिया नृत्य क्या है साथियों? ठाठिया नृत्य मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति का एक लोकप्रिय नृत्य है। मध्य प्रदेश की साथियों कोरकू जनजाति की एक उप जनजाति है जिसे ठाठिया कहा जाता है। तो एक प्रश्न और बन गया है अभ्युदय मध्य प्रदेश से कि ठाठिया किसकी उप जनजाति है? कोरकू की। मध्य प्रदेश में
कोरकू जनजाति की एक उप जनजाति ठाठिया के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। खुशी और त्योहार के मौके पर यह नृत्य जो है वह दीपावली के अवसर पर भी आयोजित होता है। इस ठाठिया नृत्य की क्या विशेषता है साथियों, यह भैंस के सिंग से बनी सिंगी बजाकर नृत्य जो है वह शुरू होता है। तो भैंस के सिंग से बनी सिंगी बजाकर नृत्य को शुरू किया जाता है। कोरकू जनजाति का यह लोकप्रिय नृत्य है। कोरकू जनजाति की ठाठिया उपजाति है, उसके द्वारा यह किया जाता है। तो याद आपको रहना चाहिए, ठाठिया नृत्य जो है वह कोरकू की उप जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों अभ्युदय मध्य प्रदेश का घसिया बाजा नृत्य। साथियों घसिया बाजा नृत्य यह भी अभ्युदय मध्य प्रदेश में भोपाल में चर्चा में रहा। घसिया बाजा नृत्य साथियों यह नृत्य मुख्य रूप से सीधी जिले में किया जाता है। सीधी जिले के अंदर साथियों गोंड जनजाति और उसकी उपशाखा घासिया और गोंड जनजाति के कलाकारों के द्वारा किया जाता है और सीधी जिले में यह सर्वाधिक प्रचलित है। घासिया बाजा नृत्य मुख्य रूप से सीधी जिले का एक पारंपरिक और जनजातीय नृत्य है जो विंध्य मेकल क्षेत्र में किया जाता है। तो यहां आपको गोंड जनजाति याद रखना है और उसकी उप जनजाति घासिया, इनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो अभ्युदय मध्य प्रदेश ने इसे भी स्वीकारा है। नेक्स्ट है साथियों अहिराई नृत्य। अहिराई नृत्य साथियों अहिराई नृत्य अभ्युदय मध्य प्रदेश में भोपाल में चर्चा में रहा। अहिराई नृत्य यह भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से यह मध्य प्रदेश और बघेलखंड में अहिर समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। अहिराई नृत्य भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, बघेलखंड में किया जाता है अहिर समुदाय के द्वारा। अगला साथियों अभ्युदय मध्य प्रदेश में गुदुम बाजा नृत्य की भी प्रस्तुति की गई है। गुदुम बाजा नृत्य साथियों गुदुम बाजा नृत्य मध्य प्रदेश की डिंडोरी और मंडला और शहडोल जिले में धुलिया आदिवासियों के बीच लोकप्रिय है। साथियों धुलिया आदिवासियों के बीच यह किया जाता है गुदुम बाजा नृत्य। यह नृत्य विशेष रूप से कर्मा नृत्य अनुष्ठानों और खुशी उत्सव विवाह और सगाई जैसे अवसरों पर किया जाता है। यानी कि यह कर्मा जनजाति का नृत्य है, खुशी के अवसर पर विवाह के अवसर पर होता है। तो गुदुम बाजा नृत्य डिंडोरी मंडला शहडोल जिले में धुलिया आदिवासी जो कर्मा की ही उपजाति है उनके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है गुदुम बाजा नृत्य डिंडोरी मंडला शहडोल धुलिया जाति के द्वारा। नेक्स्ट है साथियों ढिमराई नृत्य। ढिमराई नृत्य साथियों ढिमराई नृत्य मध्य प्रदेश के अंदर केवट समुदाय के द्वारा किया जाता है जो अभ्युदय मध्य प्रदेश में प्रस्तुत हुआ है। ढिमराई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। ढीमर, केवट और नाविक और कोल जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। तो यहां से बुंदेलखंड अंचल आपको याद रखना है और साथ ही साथ ढीमर, केवट, नाविक और कोल जनजाति के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर में अधिकांशतः इनकी प्रस्तुति होती भी है। तो ढिमराई नृत्य को आपको याद रखना है। इस तरह से साथियों हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज अभ्युदय मध्य प्रदेश की कुछ विशेष प्रस्तुतियां आपके सामने लेकर आए थे। साथ ही साथ राज्य सरकार की कुछ विशेष घोषणाएं भी आपके सामने लेकर आए थे जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। कल आएंगे मध्य प्रदेश के नए करंट अफेयर्स के साथ। क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।